हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके साथ 817 की कट ऑफ के बारे में यहाँ पर कुछ प्रिडिक्शन की हम बात करेंगे और हम पिछला सिनेरियो भी देखेंगे कि 500 जो 56 था उसमें आपकी कितनी कट ऑफ गई थी। तो वहाँ आपको पता होगा कि 500 पोस्टें वहाँ पर कम हो गई थी, तो उसके बाद जो रिवाइज कट ऑफ आई थी तो वो कितनी गई थी यहाँ पर हम पूरा डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि लास्ट 817 में जो है लास्ट जो है जनरल कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जा सकती है। आपको पता होगा कि जो कट ऑफ बनती है वो लास्ट जहां कट ऑफ जनरल की रुकती है वहीं से जो है सभी कैटेगरी की कट ऑफ बनती है। मान लो एक एग्जांपल के लिए यदि 47 पे जो है लास्ट जनरल की कट ऑफ रुकती है तो आप 5 मार्क्स कम कर लीजिए, 4 या 5 मार्क्स कम कर लीजिए, उतनी आपकी कैटेगरी की कट ऑफ जाएगी। और सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ में फ़र्क पड़ता है वो आपके जनरल कैटेगरी के कट ऑफ में ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जितने भी रिज़र्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं वो आपके जो है जो टॉपर्स होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं जनरल कैटेगरी में और जनरल की जो है सीटें कम हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 556 की जो है रिवाइज कट ऑफ है, जो कि लगभग जो रिज़ल्ट आया था आपके पास 17 या 18 में जो रिज़ल्ट आया था फाइनल, जिसमें कि 550 के करीब पोस्टों पर ये कट ऑफ बनी थी। तो आप देख सकते हैं कि जनरल यूआर की जो कट ऑफ रही थी वहाँ पर वो 41.17 रही थी, तो 41.17 जो है जनरल की कट ऑफ गई थी 500 पोस्टों पर। और आप देख सकते हैं कि जनरल बीपीएल की 38.39 कट ऑफ गई थी और जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की जो है 35.55 गई थी। और ओबीसी यूआर की आप देख सकते हैं कि 36.43 गई थी। तो आपको वहाँ बता दूं जिनके लगभग 43 या 44 के आसपास मार्क्स थे उनको रेगुलर सीट मिल गई थी एक्साइज डिपार्टमेंट में। ओबीसी बीपीएल जो थी उनकी 39.11 गई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओबीसी बीपीएल और ओबीसी में कितना डिफरेंस है। तो ओबीसी जो जनरल है उसकी 36.23 गई थी और ओबीसी बीपीएल की 39.11 गई थी। इसका कारण ये है कि जितने भी जो रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं उनके टॉपर्स तो जो है जनरल में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन जो सब कैटेगरी होती है जैसे कि ओबीसी बीपीएल हो गया, एससी बीपीएल होता है, वो केवल अपनी ही कैटेगरी में फाइट करती है, वो जनरल में शिफ्ट नहीं होती है। उस वजह से जो है इसमें पोस्टें भी कम होती है, तो तभी जो है कट ऑफ कई बार जो है रिजर्व कैटेगरी से भी ज़्यादा चली जाती है। तो आप देख सकते हैं और एससी यूआर की जो कट ऑफ थी वो 38.40 थी, तो आप देख सकते हैं। और एससी बीपीएल की आप कट ऑफ देख सकते हैं कि एससी यूआर से ज़्यादा है, 39.09 है। और एस टी यू आर की 42.10 है। आप देख सकते हैं कि एस टी की कट ऑफ जनरल कैटेगरी से ज़्यादा गई है, 42.10, और एस टी बी पी एल की 38.89 है। तो ये जो है आपकी जो 2018-19 में 500 550 की पोस्टों पर जो ये रिजल्ट आया था 556 का, तो ये आप कट ऑफ यहाँ दे सकते हैं कि कितनी कट ऑफ रही थी। तो 817 में आपको पता है कि इस भर्ती को टाइम भी काफ़ी हो चुका है, लगभग 4 साल कंप्लीट होने को है। और इन 4 सालों में काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ भी शिफ्ट हुए हो, लेकिन इसका जो है आपकी प्रेजेंट कट ऑफ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका जो फ़र्क पड़ेगा आपके वेटिंग लिस्ट में, आपको इसमें बहुत ज़्यादा शफल देखने को मिलेगा, क्योंकि 4 साल में ये भी हो सकता है कि कई ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जो या तो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में उनका क्लियर हो चुका हो, या वो कहीं और ही एचपी में पुलिस में लग चुके हों या किसी अन्य डिपार्टमेंट में लग चुके हों, वहाँ पर वो रेगुलर भी हो चुके होंगे। तो रेगुलर होने के बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट की जॉब के लिए 12,000 की जॉब के लिए क्यों आएगा, जबकि रेगुलर में वहाँ पर उनको फुल अलाउंस लगभग 30-35 हज़ार रुपये मिल रहे होंगे। तो ये आपके कट ऑफ के बाद का सिनेरियो है कि वेटिंग से आपका बहुत ज़्यादा इसमें सफल होने वाला है। तो अब हम 817 की कट ऑफ प्रेडिक्शन देख लेते हैं, जो कि आपको पता है कि जो रिजल्ट है वो 1860 जो पद है उस पर कंपाइल होगा। 7 पद जो है इसमें छोड़ दिए जाएंगे। तो आपको पता है कि टोटल वैकेंसी तो 1860 रहने वाली है। और टोटल कैंडिडेट आपको पता है कि अपीयर जो इस एग्ज़ाम में हुए थे वो 1,07,878 कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठे थे। और टोटल टोटल जो टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए जो क्वालिफाई हुए थे वो हुए थे 19,024 कैंडिडेट। उसमें से टाइपिंग में जो कैंडिडेट बैठे थे वो थे 17,058 कैंडिडेट। और जिन्होंने टाइपिंग क्लियर की थी वो थे लगभग 9576 कैंडिडेट। तो आप देख सकते हैं लगभग 55% के आसपास कैंडिडेट ने जो है टाइपिंग टेस्ट को क्लियर कर लिया था। तो उसमें से भी 9576 में से जो डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे वो थे 4332। ये आपके जो शॉर्टलिस्ट हुए थे ये आपके 1401 या 1388 पोस्टों के लिए ये शॉर्टलिस्ट हुए थे।
4332। लेकिन अब आपको पता है कि इसमें जो पोस्टें ऐड हुई हैं तो उसके लिए लगभग आपके जो है 460 से ज़्यादा पद होंगे, तो लगभग 1400 के करीब जो कैंडिडेट हैं उनको अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें आपको ये सिनेरियो भी समझना होगा, जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ प्रभावित होती है वो जनरल कैटेगरी की प्रभावित होगी, क्योंकि जो कैटेगरी के जो टॉपर्स होते हैं जिसमें कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट के टॉपर होते हैं वो आपके जनरल में शिफ्ट हो जाते हैं, और इस वजह से जो है जनरल की कट ऑफ जो है थोड़ी हाई चली जाती है। और आपको पता है कि पहले जो डीवी के लिए कट ऑफ जनरल की गई थी वो आपको पता होगा कि 46.5 गई थी। अब जब कट ऑफ रिवाइज होगी जो फिर से बनेगी, तो आप 3 मार्क्स कम कर सकते हैं। 46 से लगभग 43 के आसपास जो है आपकी डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को किया जा सकता है। तो डीवी के लिए 43 के आसपास कट ऑफ रहेगी, और फाइनल आप कट ऑफ मान के चलिए जो है 5 से 6 नंबर का डिफरेंस आपको कट ऑफ में देखने को मिलता है। ये इससे ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलता है। आप पिछले कई एग्ज़ाम देख लीजिए, कई एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, जनरल की जो डीवी के बाद की कट ऑफ है लगभग 5 से 6 मार्क्स का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यदि आपके जो मार्क्स है 48 या 49 के आसपास है, तो ये लास्ट आपके बॉर्डर की कट ऑफ रहने वाली है। 48 या 49 के आसपास जो लास्ट कैंडिडेट है वो अपने आप को सेफ समझ सकता है जनरल कैटेगरी में। और तो यदि आपके मार्क्स इसके आसपास बन रहे हैं तो आपके काफ़ी चांस हैं कि आपका जो है मार्क्स जो है सिलेक्शन हो सकता है, और वेटिंग पैनल में तो आपका डेफिनेटली यहाँ से होगा। यदि नहीं भी होता है, लेकिन जो लास्ट में आपको से बता रहा हूँ 48 या 49 के आसपास जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है उसका जो है सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस है। और जो अदर रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं उनकी जहाँ जनरल की कट ऑफ रुकती है, मान लीजिए कि यदि जनरल की कट ऑफ 48 के आसपास रुक रही है, तो वो अपने 4.5 या 5 मार्क्स कम कर सकते हैं, यानी कि 43 या 44 के आसपास जो है जितने भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ रहने वाली है। आप दे सकते हैं कि टाइपिंग के लिए आप एक सिनेरियो दे सकते हैं कि टाइपिंग के लिए कितनी कट ऑफ गई थी, तो 38.5 जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की कट ऑफ गई थी, और ईडब्ल्यूएस की 35, ओबीसी की 34, और एससीयूआर की 36, और एसटीयूआर की 33, और ओबीसी बीपीएल की 34, और जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 33, और एसटी बीपीएल की 33, और ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 33। ये कट ऑफ एग्जैक्ट तो नहीं है, ये तो आपको फाइनल रिजल्ट के बाद ही पता लग पाएगा, लेकिन अंदाज़ा इतना इतना है कि इतने के आसपास जो है लास्ट कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुआ था टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो या आप दे सकते हैं कि यदि आप यहाँ से भी कट ऑफ निकालना चाहें, यदि आपकी जो है टाइपिंग के लिए 38.5 गई है, तो यदि आप इसमें 10 मार्क्स भी ऐड करते हैं तो 48 पॉइंट आपकी 50 कट ऑफ बन रही है, जो फाइनल आपके जाने के चांसेस है। तो 48 के बाद पास यदि आपके मार्क्स है तो आप अपने आप को जो है बिल्कुल सेफ समझ सकते हो, यहाँ तक आपकी जो है कट ऑफ जा सकती है। तो 1388 पोस्टों के लिए डीवी की कट ऑफ आप दे सकते हैं। जनरल की जो है 46.5 गई थी, और ईडब्ल्यूएस की 41, और ओबीसी की 43, और एससीयूआर की 42, और एसटीयूआर की 41 गई थी। अब जो है 1860 पदों पर ये डॉक्यूमेंटेशन होनी है, जिसमें आप फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है वो भी हम इसमें देखते हैं। तो जनरल में आपको पता है कि 701 पोस्टें हैं, तो लगभग 100-150 कैंडिडेट जो जितने भी रिजर्व कैटेगरी के होंगे वो जनरल में शिफ्ट होंगे, तो उस वजह से जनरल की कट ऑफ थोड़ी हाई जा सकती है। तो यदि जनरल में आपके 48+1 आपके मार्क्स बन रहे हैं, यदि आपके पास 48 या 49 बन रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस में पूरे पूरे हैं लास्ट। और ईडब्ल्यूएस की 261 पोस्टें हैं, तो आप दे सकते हैं कि यदि आपके 44+-1 आप कर सकते हैं, इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन होने के चांस है। और ओबीसी की में 304 पोस्टें हैं, काफ़ी पोस्टें ओबीसी में भी है। तो यदि आपके मार्क्स जो है 44 के आसपास हैं, एक ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस में पूरे पूरे हैं। और एससीयूआर में 353 पोस्टें हैं, तो इसमें 43+1 माइनस आप कर सकते हैं, तो इतनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। और एसटीयूआर में 70 पोस्टें हैं, तो इसकी लगभग 44 से 45 के आसपास कट ऑफ जाने की उम्मीद है, क्योंकि एसटी में वैकेंसीज कम रहती है, तो यहाँ पर कट ऑफ जो है ज़्यादा चली जाती है। और ओबीसी बीपीएल में 62 पोस्ट है, तो यदि आपके 41 या 42 के आसपास मार्क्स है तो आपके सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस हैं। और जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर पे 24 पोस्टें हैं, तो 40+1 माइनस आप कर सकते हैं, तो इसके आसपास यदि आपके मार्क्स है
मार्क्स है तो आपके इतनी कट ऑफ जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। और SCBPL के 41 प्लस माइनस आप 1 कर सकते हैं। यदि आपके इतने मार्क्स है तो आपके सिलेक्शन के पूरे पूरे चांसेस में हैं। और SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 13 पोस्ट है जिसमें 39 प्लस 1 माइनस आपके कट ऑफ जो है जाने की उम्मीद है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी कट ऑफ जो है जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं तो DV के लिए जो है इसमें नए कैंडिडेट को जरूर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो DV के लिए आप कट ऑफ मान के चल सकते हैं कि जर्नल की जो कट ऑफ होगी वो लगभग 43 के आसपास रुकेगी। तो आप इसमें लगभग 5 से 6 मार्क्स ऐड कर सकते हैं या 5.5 मार्क्स ऐड कर सकते हैं। तो इतनी आपकी फाइनल कट ऑफ जा सकती है। कई कैंडिडेट तो कह रहे हैं कि 45 55 जाएगी, 56 जाएगी। तो आप इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा है। और आप पिछले हमीरपुर के कई रिजल्ट उठा के दे सकते हो कि जब भी कट ऑफ DV के बाद जो कट ऑफ में डिफरेंस देखने को मिला है वो 5 से 6 मार्क्स का ही देखने को मिला है। आप पिछले कई रिजल्ट उठा के देख लीजिए। ये एक ऐसा रिजल्ट है जो अनप्रिडिक्टेबल यानी कि इतने ज़्यादा वैकेंसीज इसमें हैं। तो आप जिसके भी कैंडिडेट के मार्क्स लगभग इसके आसपास बन रहे हैं उनका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस है। और इससे भी जिसके कम मार्क्स हैं वो भी अपना होप ना खोए। आपको पता है कि वेटिंग इसमें बहुत ज़्यादा निकलेगी, लगभग 200 से 150 से 200 की इसमें वेटिंग जरूर निकलेगी। लगभग 2 से 3 वेटिंग इसमें आएंगी। और वेटिंग में भी यदि आपके 2 से 3 मार्क्स भी कम हैं यानी कि जनरल में यदि आपके 46 भी बन रहे हैं तो वेटिंग से आपके सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। तो आप इसमें ज़रूर होप रखें। और अब जल्दी से जल्दी यदि इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो आपको जून में इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यदि 10 या 15 दिन में इसके रिगार्डिंग जो है कमीशन से कुछ रिप्लाई आता है और इसका जो प्रोसेस स्टार्ट होने को हो जाता है तो जल्दी आपको जो है इसका प्रोसेस स्टार्ट होते हुए भी देखने को मिल जाएगा। तो ये इतनी ही कट ऑफ जो है इसमें आपको देखने को मिलेगी। और 556 का भी आप सिनारियो दे सकते हैं कि इसमें कितनी कितनी कट ऑफ गई थी। यहाँ पर जो है कुछ पोस्टें कम जरूर हुई थी लेकिन जो है ज़्यादा फर्क यहाँ भी नहीं पड़ता। यदि इसमें पोस्टें ऐड भी रहती तो जनरल की लगभग 46 या 45 के आसपास कट ऑफ यहाँ पर रहती। तो इसके आसपास ही यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपके जो है सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस है। तो आज की वीडियो आपको किस प्रकार की लगी? आप इस वीडियो को हमारी लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े रह सकते हो। धन्यवाद।